फंडिंग केस जो है उसकी मैं समझती हूँ कि 7वीं बरसी हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो काम है मैं समझती हूँ कि वो ज़रा तेज़ होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मुल्क में वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो किस किस तरह दो लोगों से चार लोगों से फुटपाथ पर दुकानों पर लोगों से मिल रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पैसे ही बंटने थे तो फिर क्या ज़रूरत थी ये हॉल बुक कराने की, ये ख़वातीन निकालने की। ये इस तरह से समीना साहिबा हैं, सोनिया साहिबा हैं, नरगिस साहिबा हैं, और ये सारी ख़वातीन अपने घरों से निकल कर आई हैं। खाना इनके घर में होता है लेकिन ये मेहनत कर रही हैं और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बुरी बात है। लेकिन छांगा महंगा करने वालों से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पैसा चलाने वालों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? जो पैसा बचाने के लिए भाग जाएं वो थोड़ा बहुत तो पैसा एक सीट के लिए निकाल सकते हैं जितना उनके पास है। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, ये भी बताइएगा कि अब वीडियो लीक्स का कल्चर बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। क्या अब सियासत आवाम के मसाइल हल करने की बजाय वीडियोस पर हुआ करेगी? ये तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने कभी आवाम के मसाइल पे बात की हो। अगर आवाम के मसाइल पे बात होती तो ग्रीन टाउन वगैरह के लोगों पर मुंह पर सिर्फ ये बात ना होती कि ये घर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफ़ा है, ये गैस उन्हीं की प्रोवाइड की भी है, ये डेवलपमेंट वर्क जो है वो शहीद बीबी के ज़माने में हुआ, सीवरेज का स्ट्रक्चर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में डाला गया। तो हमने तो हमेशा आवाम की सियासत की है और जब हम यहाँ आए हैं तो उनसे बता रहे हैं कि सिंध में क्या क्या सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, क्या ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट के काम हैं। अब जिनके पास बताने को कुछ नहीं होगा तो फिर वो यही करेंगे। हम तो आज भी आवाम से ही रब्ता कर रहे हैं। जब हम आवाम के पास जा रहे हैं तो उनके हाल अहवाल को देख रहे हैं। तो अगर उन्होंने कभी आवाम की सियासत की होती तो आज आवाम में होते। ये तो पीटीआई के वोटर्स को परमानेंटली सोचना चाहिए, क्योंकि आज तो उम्मीदवार ने पेपर अपने रिजेक्ट करवाए हैं। अगली दफ़ा उनके उम्मीदवार उनसे टिकट नहीं लेंगे और हम उनसे पूछेंगे तब्दीली पसंद आई? शहला साहब ये बताइएगा कि आपने कराची में भी बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, जाहिर है आपका ताल्लुक अभी आप लाहौर में हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं बड़ी एक्टिव हैं आप। क्या डिफ्रेंशिएट करती हैं सिंध के इंतखाब को और पंजाब के इंतखाब को, खासतौर पर लाहौर में कितने इंथुसियास्टिकली लोग आपको मिल रहे हैं और क्या आप समझते हैं कितने वोट कितने थाउजेंड तक आप जा सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि लाहौर में बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह कोई शख्स एक जगह पैदा होता है उसे वहाँ की लगन होती है, मोहब्बत होती है। पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं कोई मिटा सकता। लोगों के दिल में पीपल्स पार्टी है और मैं ये समझती हूँ कि जो मैं काम करना चाहती हूँ जिस तरह से, उसका मैंने 25% भी यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि मैं देर से भी आई थी, 2 दफ़ा कराची भी गई। लेकिन जिस तरह सब निकले हैं, ये सारी ख़वातीन मैंने तो नहीं निकाली हैं, यहाँ के लोगों से कांटेक्ट किया है। हर वार्ड में जो है हमें रिस्पांस मिल रहा है, हर जगह। कल हम बाज़ार में थे, अब मुझे नाम सही नहीं आता, धल्ला है या तल्ला बाज़ार है। सिर्फ एक शख्स ने जो है कहा कि जी मैं नून लीग का वोटर हूँ, बाकी उसने भी सीधी बात की ना, लेकिन बाकी जो हमें रिस्पांस मिल रहा था तो मैं ये समझती हूँ कि पहले ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुकाबले में नहीं है, लेकिन अब जो है वो मुकाबला ही हो रहा है और पीपल्स पार्टी से मुकाबला हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि जिस तरह से वोटर चार्ज है, जिस तरह से वोटर चार्ज हुआ है, जिस तरह से आवाज़ हर जगह पहुंच रही है, लोग हमसे मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये एक राब्ता मुहिम का आगाज़ है ये इलेक्शन। इंशाल्लाह हम जो है डॉर्मेंट कंडीशन से निकल आए। मैडम ये भी बता दें कि कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि चूँकि आप प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं तो आप इस इलेक्शन मुहिम का हिस्सा हैं, तो ये ठीक है? मैं प्रोविंस की मिनिस्टर हूँ, पंजाब प्रोविंस की नहीं हूँ।
यहाँ पे तो मैं एक वर्कर हूँ, मेरे पास तो यहाँ अपनी गाड़ी GS नंबर प्लेट की भी नहीं है। मैं तो यहाँ एक वर्कर के तौर पे आई हुई हूँ और एक वर्कर ही की तरह घर घर जा रही हूँ। हाँ, अगर मेरा सूबे में कहीं इलेक्शन होता है और आपको मैं नज़र आऊँ तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। मैं कादिर मंदोखेल के इलेक्शन में नहीं थी, मैं सईद गनी के इलेक्शन में नहीं थी जब उसका इलेक्शन हुआ, इतने इलेक्शन हुए मैं नहीं होती हूँ। यूसुफ बलोच के इलेक्शन में हाँ गिलगित बल्तिस्तान में जाती हूँ, लेकिन अमीन गंडापुर की तरह पैसे नहीं बांटती हूँ। कश्मीर में मैं जाती हूँ लेकिन मैं पैसे नहीं बांटती हूँ। तो ये फ़र्क होता है मिनिस्टर के दूसरे सूबे में आने का और फेडरल मिनिस्टर का। शैला साहबा, ये बताइएगा कि एक मुबैना ऑडियो चल रही है साबिक चीफ जस्टिस की, उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि ये इदारों के दबाव पर सियासत में मुदाखलत है। क्या आप समझती हैं कि ये वाकई सियासत में मुदाखलत है या नून लीग का अपने ज़ाती मफादात के लिए ऐसी ऑडियो टेप को लाया गया? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अब तो ये काम अदालत का है कि उसका फोरेंसिक है, अगर हुआ और कुछ है तो वो देखें। लेकिन हमने पहले भी देखा कि नून लीग काफ़ी हमें इन चीज़ों में एक्टिव नज़र आई है। जस्टिस क़य्यूम साहब का जो मामला है, उनकी जो टेप्स थी, उनके जो वो थे, सबने देखे। उस पर जस्टिस क़य्यूम को तो मसला हुआ, वो तो खैर चले अभी भी नवाज रहे हैं उनको, लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि भाई जिसने ऑर्डर दिया उसके लिए कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरह कि उसको सज़ा हो गई थी, वो अपील में नहीं गया, यहाँ आके फिर शुरू हो गया। तो ये अपने मकासद के लिए जजेस को इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको याद होगा जस्टिस रमदे को इस्तेमाल करके इन्होंने सज्जाद अली शाह की जो तौहीन अदालत का मामला था उसको कलअदम करार दे दिया था। फिर लोग कहते हैं जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी और जस्टिस रफ़ीक तारक के साथ मिलके अदालतों पे हमला हुआ। और फिर ये जस्टिस राना शमीम तो इनके अपने आदमी हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, सिंध लॉयर्स फोरम के सदर रहे हैं, PMLN सिंध के सदर रहे हैं, बेटा भी इनका आला ओहदे पे रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जजेस को किसने इस्तेमाल किया, कब किया? बस अब लास्ट क्वेश्चन अगर करना या खत्म कर मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके बेटे MNA अली परवेज मलिक ने तो हल्फन कहा है कि उन्होंने इस तरह के किसी भी मकरूह धंधे में इन्वॉल्व नहीं, जो वीडियो जारी हुई। आप हल्फ उठाते हैं कि मैं हल्फन कहती हूँ कि मैं भी नहीं हूँ इसमें। समीना हल्फन, समीना की तरफ से मैं हल्फन कहती हूँ कि समीना भी नहीं है। यहाँ की जनरल सेक्रेटरी और सदर की तरफ से मैं हल्फन कहती हूँ कि ये इस गंदे धंधे में इन्वॉल्व नहीं है। देखिए अली साहब, अली मेरा छोटा भाई है। अपने उम्मीदवार के लिए हल्फ उठाएं। मैं असलम गिल के पास तो पैसा ही नहीं है। असलम गिल के पास अगर पैसा होता, वो इतने बड़े बड़े ओहदों पे रहा है और वो यहाँ से भागा नहीं है, उस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, उसका रहन सहन जाके देखें। अगर ये पैसे बांटे जा रहे होते तो हम यहाँ की गलियों में नहीं रुल रहे होते। और मैं यही कहूँगी कि देखिए, सबको मालूम है कि नून लीग का क्या तरीक़ाकार है। मैंने छांगा मांगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इतना बड़ा हवाला दिया है, इसके बाद आप हम पे तो ना बात करें ना। हम तो जब उनकी कैद में थे, मियाँ नवाज शरीफ की कैद में, तो आसिफ साहब की ज़बान काट दी गई थी और वो जो है वो कैदी होते हुए भी बाहर आए, बीमार बन के बाहर चले गए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ठीक है।